वेलकम बैक टू शिवानी की खुशियाँ ऑफिशियल। एंड आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ, आप सब अच्छे होंगे। एंड बहुत सारे लोगों का डीएम आ रहा था कि मैम आप कोई वीडियो नहीं डाली है, आप कुछ नहीं डाली ना, आपका कोई शॉर्ट्स आ रहा है ना कोई ब्लॉग आ रहा है। एक्चुअली उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगी क्योंकि मेरे घर में एक फंक्शन था जिसके लिए मैं बिज़ी थी और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। और मेरा एक दूसरा चैनल है जिस पर मैं कुछ नहीं कर पाई। बट हुआ कि बस फैमिली फंक्शन था तो मतलब थोड़ा बिज़ी थे क्योंकि हम लोग कहीं गए थे घूमने के लिए और काफ़ी दूर था, फिर टायर्डनेस आ गई तो हम लोग नहीं कर पाए। तो मेरे पास एक मैम है, उनका मैसेज आया था कि मैम मेरी लाइफ को आप सोशल साइट पे लेके आएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है लेके आती हूँ। कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी लाइफ को, आपकी हिस्ट्री को, आपकी स्टोरी को, आपकी मैरिज स्टोरी को, आपके स्ट्रगल को, जो आप सरवाइव कर रही हैं, जो आप फेस कर रही हैं, उसको मैं बताऊं। तो उन मैम का कहना ये था, जो कि देहरादून से बिलोंग करती हैं। उनका ये था कि मैम मैं बहुत अच्छे से रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं ना मुझे डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो हस्बैंड साथ में नहीं है, सास ससुर बहुत हावी हैं, ऊपर से नड़ंदे हैं, और जो आसपास का एरिया है वो इतना गंदा है कि बस वो ये लोग चाहते हैं ये इस घर से निकल जाए, बस कैसे भी करके इसका पत्ता चेक हो जाए। और शादी को उनको 10 साल हो चुके हैं, वो जैसे तैसे करके सर्वाइव कर रही हैं। उनकी 3 लड़कियां हैं, उनके साथ वो रह रही हैं, उनका लालन पालन करनी है। उनके हस्बैंड उनको कोई भी खर्चा नहीं देते हैं। वो चाहती हैं कि वो अपने हस्बैंड के साथ ही रहें क्योंकि वो इतनी एजुकेटेड भी नहीं है, क्योंकि बस उन्होंने 12 पास कर रखा है। कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपने हस्बैंड से सेपरेट हो जाना चाहिए? क्या फिर मुझे अपने मायके रहना चाहिए? क्या फिर मुझे कोई प्राइवेट जॉब कर लेनी चाहिए? आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं मेंटली प्रेशर में ना रहूँ, डिप्रेशन में ना रहूँ? तो मेरा मानना तो ये है, देखो जो लोग तुम्हें निगेटिव वाइब दे रहे हैं उनसे दूर हो जाओ। अगर तुम उसके लिए अच्छा करते रहोगे ना, उस बंदे के लिए, उसकी आंखों में इतनी शर्म नहीं होगी कि वो तुम्हारे बारे में सोच सके, क्योंकि उसकी आंखों में ना उसके घर वालों ने पट्टी बांध दी है। तो भाई बंदा वो समझ नहीं पाएगा तुम्हारी फीलिंग्स को, तुम्हारी केयर को, तुम्हारे लव को वो समझ ही नहीं पाएगा कि तुम क्या चाहते हो। और रही बात मैम आपके बच्चों की, क्योंकि लड़कियां भगवान उन्हीं को ही देते हैं जिनमें पालने का दम होता है। ऐसे भगवान हर किसी को लड़कियां नहीं दे देते जिनके अंदर होदा ही नहीं है ना पालने वाला लड़कियों के लिए, तो भगवान उन्हें देते ही नहीं है। आप अच्छे से उनकी केयर कीजिए। अगर आपकी एजुकेशन 12 आप ट्यूशन ले सकती हैं छोटे बच्चों के लिए, आप कोई भी हाउस वर्क कर सकती हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा वर्क है। अगर आपको सिलाई आती है तो आप सिलाई कर सकती हैं, उससे अपना खर्चा चला सकती हैं। या फिर आप मतलब कोई छोटा मोटा काम देख लीजिए। मुझे ये लगता है अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसके लिए आप शादी करके आई थी और 10 साल से आप ये कंडीशन फेस कर रहे हो, और वो बंदा ये नहीं समझ रहा कि ये बंदी मेरी है और मेरे बच्चों को पाल रही है, उसके दिमाग में बात नहीं बैठे, तो मुझे नहीं लगता कि अब उसके पीछे अपना जीवन बेकार करना है। मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम उसे छोड़ के चली जाओ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए उसके फादर का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैम हो सके तो आप ना उस घर से थोड़ा डिटैच होने की सोचिए, क्योंकि अगर एक ही घर में रहते हैं ना तो कलेश तो पैदा होती ही है। अगर हमारी जॉइंट फैमिली है और कलेश वहाँ होगी ही होगी। मतलब एक बंदा ये चाहता है ना इसका साथ बुरा हो रहा है ना, इसके साथ और बुरा हो जाए, मतलब इसकी मट्टी पलित हो जाए, वो इसी खुशी में खुश रहेगा। तो बस आप उन लोगों को इग्नोर कीजिए और अपने हस्बैंड से बैठ कर बातें कीजिए। शायद वो आपको समझ जाएं, कहीं ना कहीं आपको समझें, कहीं ना कहीं आपकी केयर करें। क्योंकि वो जब 10 साल आपके साथ रह लिए हैं, तो मेरा मानना ये नहीं है कि वो आपसे डिटैच होना चाहती हैं। कुछ कंडीशंस हो जाती हैं, मतलब बंदा कुछ हो सकता है, उसका फैमिली इशू हो सकता है, उसके मन में क्या चल रहा है। पहली बात तो आप उसको जानने की कोशिश कीजिए कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। मेरा मानना तो सिर्फ यही है कि बस जल्दबाजी में कोई फ़ैसला मत लीजिए। डिटैच होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने 10 ईयर्स उस घर में लगाए हैं तो आप वहीं रहिए। क्योंकि आपके 3 बच्चे भी हैं, आप कहाँ जाएंगे उन्हें लेके? और मायके वाले, मायके वाले क्या कर लेंगे भाई? 10 दिन रह लोगी, 20 दिन रह लोगी, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 1 साल, 5 साल, वो भी अपना कहेंगे भाई अपना ठिकाना ढूंढ ले। आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं है ना, हर कोई तुम्हें धक्के मार के घर के बाहर निकाल देगा। अगर धक्के मार के भी ना मन निकाले ना, वो आपको इतनी कलेश कर देगा कि आपको मरने के लिए वो छोड़ देगा कि बस तू मर जा, तेरे विकेट गिर जाए कैसे भी करके, बस रास्ता साफ हो जाएगा। तो आपको स्ट्रॉन्ग होना है इस वाले पॉइंट पर। आपको ये नहीं करना है कि हम कुछ भी गलत कदम उठा लें और अपनी ज़िंदगी को बदहाल कर लें। मैं यही चाहूँगी कि आप
खुश रहिए, अच्छे से रहिए अपने बच्चों के साथ, उनके एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। छोटा मोटा आप काम कर सकती हैं, ऐसा नहीं कि आप 12th हैं तो आप कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि 12th पर भी वो हर चीज़ हम सीख जाते हैं। आप छोटे बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा सकती हैं, और कोई भी प्राइवेट स्कूल हो उसमें आप पढ़ा सकती हैं। और आई होप मैं चाहूँगी आप पत्राचार से कोई भी या फिर प्राइवेट एजुकेशन वगैरह ले सकती हैं, जो कि आपका बहुत चल भी रहा है। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं है ना, सपोर्टिव नहीं है, तो आप उसके पीछे मत भागिए, क्योंकि उन्होंने आपका अब तक साथ नहीं दिया ना 10 साल में, तो वो कभी नहीं देंगे। वो तो चाहेंगे बस इसके विकेट गिरे और कैसे रास्ता साफ हो। और विकेट गिरना हो ना गिरना वो तो भगवान के हाथ में है। ये नहीं हम ये सोचे कौओं के काटने से हंस नहीं बड़ा करते। बस ये मेरा मानना है कि अगर कोई तुम्हें कितना ही कोस रहा है ना, तुम्हें कितना ही गाली दे रहा है कि मर जाए मर जाए मर जाए, वो मर थोड़ी ना जाएगा। कि तो सोच रहा है कि वो उसका बुरा हो बुरा हो बुरा हो। अरे भैया ऐसे कैसे बुरा हो जाएगा जब तक भगवान नहीं चाहेंगे। बस भगवान में आस्था रखो और कुछ नहीं, अपने आप पे ध्यान दो, अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दो। बस यही मेरा मानना है। कुछ लोग ये होते हैं कि अगर हम अच्छे से रह रहे हो, फैमिली भी सही है, हस्बैंड भी साथ दे रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं कलेश के लिए बैठे हुए हैं, भैया इसका पल्ला भारी कैसे हुआ, इसे हल्का बना के ही दम लेंगे। तो ऐसे लोगों से दूर हो जाइए, उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। अगर विचार नहीं मिल रहे ना, छोड़ दो, बात मत करो, बात दैट्स इट, ख़त्म कहानी। लड़ाई झगड़े में क्या रखा है। बस ये है कि अगर आपके थॉट्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको इग्नोर कर दो, मत करो बात, सिंपल। ना बातें होंगी ना बातें बनेंगी। और निगेटिव थॉट जो आपके माइंड में आते हैं कि हम क्या करें, बर्बाद हो गई ज़िंदगी, 10 साल निकल गए, बच्चे हो गए, अब क्या करें, कोई पैसा नहीं है। ऐसा करने से भैया कोई पैसा तो देगा नहीं, बस सिंपैथी तुम्हारे मुंह पे फेंक देगा। और फाइनेंशियल हेल्प तो कोई करेगा नहीं। देखो फाइनेंशियल हेल्प कोई इसलिए भी नहीं करेगा क्योंकि सबके अपने इतने खर्चे हैं, सब पे अपने लॉन्स चल रहे हैं, सबकी अपनी फैमिली है, अपनी कंडीशन से, तो कोई तुम्हें दे भी देगा तो उधार ही देगा। 6 महीने, 1 महीने, 2 महीने, वैसे तो मुझे नहीं लगता कोई देगा। और उसने दे भी दी ना, सोचेगा जल्दी से दे दो। भैया जब हालत ख़राब है ना, घर की खस्ता है, किसके हाथ में 2 रुपया नहीं है, तो तब तो वो किसी कीमत पे तुम्हें उधार ना देगा। उसकी जेब में रखा रहेगा पैसा, पैसा जेब से गर्म कर लेगा, लेकिन देगा नहीं किसी भी कीमत पे। उधार तो भैया आजकल बंद है, नगद में डिस्को, उधार में किसको। आप लोगों ने टैग पढ़ा भी होगा। बस जो करना है अपने ऊपर ही करना। मैं पहले से कहती हूँ लड़कियों की एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स अवेयर ही नहीं हो रहे हैं अपने बच्चों के प्रति। बस 20 साल की हुई शादी कर दो, 18 साल की हुई शादी कर दो। अरे भैया अब तो गवर्नमेंट ने भी कर दिया 21 साल के बाद ही शादी करनी है, तो काहे को आफत लिए बैठे हो। जब लड़की शादी हो जाए, वो परेशान है, तब उसे पीछे मुड़ के ना देखेंगे, सोचेंगे इसमें सो कमी है। बस ये तो उनकी हरकतें हैं। कुछ पेरेंट्स हैं, सपोर्टिव हैं, केयरिंग्स हैं, अवेयर हैं, लेकिन भैया उम्र भर तो कोई भी ना रहता है। सही बात तो ये भी है, उम्र भर के तुम्हारा कोई ठिक्का नहीं ले सकता। अगर तुम सिंगल हो तो एक बार को चलो पेरेंट्स सोच लेगा दूसरी जगह इसका शादी ब्याह कर देंगे, लेकिन अगर बच्चे साथ में तो ये तो मुश्किल है कि भैया कोई तुम्हारा साथ दे भी दे। और ऐसे कंडीशन में यही है कि भैया अपना निकलो, अपना बाहर निकलो, नेगेटिव थॉट से निकलो, भगवान की पूजा करो, भगवान का नाम लो। भगवान हमेशा उनके साथ हैं। भगवान तो कभी उनके साथ नहीं होते जो खुद वो होते हैं कमज़ोर के साथ भी भगवान नहीं है। अपने आप को बलवान देखो। अगर तुम लेडीज़ हो ना, अपने आप को एक लेडीज़ मत समझो, अपने आप को ना एक समझो कि तुम एक जेंट्स हो। तुम्हारे अंदर में उतनी ही पावर है जितनी एक जेंट्स में होती है। जैसे वो घर से निकल के जॉब कर सकता है ना, ऐसे तुम भी कर सकते हो। मेरा मानना तो क्यों है, मेरा तो सिंपल सी बात है जी भैया। मानना ये है, अगर बनती हो ठीक है, रहो घर में। मैं ये भी नहीं कह रही भाई तुम घर छोड़ के भाग जाओ। अगर छोड़ के भाग जाओगी तो भैया रहोगी कहाँ। रेंट इतना भारी है, 5,000 रेंट, 6,000 रेंट, और बड़े सिटी में तो मिलता भी नहीं है। और छोटी सिटी की बात करो, बड़े सिटी की 5,000 से रेंट कहीं कहीं नहीं है। कंडीशन इतनी ख़राब चल रही भैया। शादी करके आए हो तुम, भाग के थोड़ी ना आए हो जो ऐसे भाग जाओगी। अपने हक़ के लिए लड़ो। सबसे अच्छी बात है कि अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए। ये नहीं कि मन में थॉट्स आ रहे कि ख़त्म सब कुछ, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो बस मन की बातें हैं, मन का वहम है। बस अपना सोचो, अपना करो। अगर लोग सेल्फिश है ना, तुम भी सेल्फिश बन जाओ। बस मेरा मानना ये है। अगर मेरे साथ कोई बुरा करता है ना, मैं बताऊँ पर्सनली, अगर मेरे साथ किसी ने बुरा कर दिया एक बार, मुझे वो माइंड में रहता है कि इस बंदे ने मेरे साथ बुरा किया है। मैं बात तो उससे कर लूँगी, लेकिन मेरे जहन में हमेशा ये बात रहेगी कि इसने मेरे साथ बुरा किया था। तो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए अलर्ट हो जाऊँगी कि अब मुझे इसके साथ नहीं रहना। अब मेरी तो मैं बताऊँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर एक बार मेरी किसी के साथ खटक गई ना, सच्ची मैं बता दूँ, तो फिर मेरी उसके साथ कभी बनती नहीं है। मैं तो छोड़ देती हूँ, मैं लड़ती वड़ती तो हूँ नहीं, मैं तो इग्नोर। बस ख़त्म हो गया भैया। तुम अपनी तरफ, हम अपनी तरफ, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तुम अपनी ज़िंदगी जियो, हम अपनी ज़िंदगी जिए। तुम भी सुकून से जियो, हम भी सुकून से जिए।
बस ये वाला हिसाब है, बात करनी कर दो बंद। सबसे अच्छी बात ये है, अगर तुम ये है ना, अगर तुम उसने कुछ कह दिया, हाय मैं तो इससे लड़ूंगी, मैं तो इससे बदला लूँगी, जब तक मैं इसके सिर पे 2 अद्धे ना मार दूँ फेंक के, तो मेरा बदला ना पूरा होगा। अब बेवकूफ़ हो, लड़के तो कुछ होना नहीं है, अपनी ही दिमाग की बत्तियाँ गुल करनी है। अब पता लग रहा है कि तुम्हारा पूरा आचार्य, छोड़ो परे को, क्या है उसके पीछे लगना है। मेरा मानना तो ये है। और मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। ये वाला डायलॉग भी बहुत चल रहा है भैया। डायलॉग तो अपनी रियल लाइफ में तुम जियो इसे अच्छे से। ऐसा नहीं कि परेशानी में आके कुछ भी कर लो, इतने एग्ज़ाम निकल रहे, अगर हमें पढ़ने के अंदर कुछ ललक है ना, हम पढ़ सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। बिना शिक्षा के तो कुछ है ही नहीं। शिक्षा तो बालिकाओं का अधिकार है। अगर एक लड़की घर में शिक्षित हो जाए ना, वो दोनों परिवार को शिक्षित कर देगी। अगर भाई तुम अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते हो, गाँव में जाके देख लो, कोई अपनी लड़की को बस प्राइमरी में पढ़ा लेगा या जूनियर में पढ़ा लेगा, बस 8 तक पढ़ ली लड़की, इसका ब्याह कर दो, बस उसके 9th और 10th की तो फीस भूल जाओ, बस इसके लिए दहेज का सामान इकट्ठा कर लो। चलो तुमने दहेज का सामान इकट्ठा कर भी लिया, 2-3 लाख रुपए शादी के लिए इकट्ठा कर भी लिए, तुमने क्या पता ऐसे लड़के से शादी कर दी जो शराब पीता हो, गुटखा बीड़ी चैनी खैनी हर चीज़ खाता हो, कच्ची शराब पीता हो, क्या फ़ायदा। तुम्हारी लड़की को मारेगा पिटेगा, लड़की क्या करेगी, आके घर में बैठेगी आपके। जो आपने 4 लाख रुपए उसकी शादी में लगाए थे, वो तो वेस्ट हो गए। अगर उनमें से 4 लाख में से अगर 2 लाख भी तुमने उसकी पढ़ाई के ऊपर खर्च किए होते, तो आज वो 2 लाख से 10 लाख रुपए वो कमा रही होती। कम से कम इतने तो वो कुछ कर लेती कि वो अपने इंडिपेंडेंट हो जाती, अपने पैरों पे खड़ा हो जा पाती, अपने बच्चों का और अपना खुद का ख्याल रख पाती, और साथ अपने माता पिता का भी। अगर एक लड़की शिक्षित और पढ़ी लिखी और इंडिपेंडेंट है ना, वो एक तो खुद का ख्याल रख सकती है, अपने पेरेंट्स का ख्याल रख सकती है, अपने बच्चों का कर सकती है। अगर उसका पति ने उसे छोड़ दिया, सपोज दैट, भगवान ना करे ऐसे किसी का पति छोड़ दिया ना, तो उसके दिमाग में इतनी टेंशन नहीं रहेगी, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। जो लड़की इंडिपेंडेंट है, उसका तो कोई भी बाल बांका कर नहीं सकता, क्योंकि उन्हें पता है बाल भी बांका किसके किया जाता है, पता है आज के टाइम में, जो कुछ नहीं करता, जो कमज़ोर है, जिसका पता है ना इसके हाथ में 2 रुपये नहीं है, तो उसी को कहेंगे। ऐसे लड़कों की बात होती है, लड़के अच्छे होते हैं। मैं लड़कों के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं चाहती हूँ कि लड़के बुरे होते हैं, लेकिन भैया फैमिली कंडीशन होती है। लड़का बहू की बात मान ले, हाय जोरू का गुलाम हो गया, हाय जोरू का गुलाम। अब माँ की बात मान ले, मम्मा बॉयज़ हो गया। अरे भैया मम्मा बॉयज़ और जोलू का गुलाम करना तुम बंद कब करोगी। बहुएँ भी कम नहीं आ रही आजकल तो। वैसे माँ की बात सुन ले तो मम्मा बॉय, बहू की बात सुन ले तो जोरू का गुलाम। ये कंडीशन बहुत ही दयनीय है। तुम लड़कों पे पहले बात अपने पति पर डिपेंड क्यों हो। अपने आप पढ़ो ना, अपने आप सब कुछ करो ना, कि अगर तुम फालतू में दूसरे लोगों पर डिपेंड हो कि हम क्या करना है क्या करना है। अरे क्या करें पर करना क्या है, अपनी ज़िंदगी खुद जियो, अपने इंडिपेंडेंट हो जाओ, बस दैट्स ऑल। अगर तुम इतना नहीं कर सकते ना अपनी लाइफ में, अपने लिए नहीं जी सकते, अपने लिए नहीं कुछ कर सकते, कुछ कर सकत हो, तो सोचो तुम्हारा जीवन व्यर्थ ही जाना है। बस हमारा तो यही है कि भैया सादा जीवन उच्च विचार, अपने पढ़ते रहो, अपना करते रहो। 2 पैसे तुम कमाओगे तो तुम्हारी इज्जत करेगा ये समाज। अगर तुम्हारे जेब में नहीं है 2 रुपया, तो ये समाज में तुम्हें एक धनिया के बराबर छोड़ देगा। पता है आजकल तो धनिया की कीमत कितनी होगी, धनिया फ्री में नहीं मिलता है अब सब्जी वाले के पास भी। और ये धनिया की कीमत भी 50 रुपये का, 60 रुपये, 100 से पार चल रहा है धनिया। धनिया देख लो, प्याज देख लो, टमाटर देख लो। जब भी सस्ती होती है ना, तो प्याज को थोड़ा सा खाया और फेंक दिया। अब जब ये महंगी हुई 60 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, तब लोगों ने मतलब इसका छिलका तक उतार के खाया। ये सोच लो, अगर तुम्हारी कीमत बढ़ी रहेगी, तुम्हारा स्टेटस बढ़ा रहेगा, तुम लोगों की रिस्पेक्ट कौन नहीं करेगा, सब करेंगे। बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी, लड़कियों आप पढ़ो, और पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूँगी अपनी लड़कियों को इतने काबिल बना दो कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटे। और शादी ब्याह तो देखो तुम कर ही दोगे भैया, पढ़ लिख लेगी तो कर ही लोगे, वो खुद ही शादी कर लेगी, आपको रुपया देने की ज़रूरत ना पड़ेगी, बस उसे इस काबिल बना दो। बस मेरा यही है कि आप अपना मस्त जियो, मस्त रहो, अच्छे से ज़िंदगी जियो, बस। अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। भाई लोग मुझे मुँहफट बोलते हैं, लेकिन मैं मुँहफट नहीं हूँ। मैंने तो जो फेस किया है अपनी ज़िंदगी में, मैं वो एक्सपीरियंस बोलती हूँ। बस यही है, अपना जियो, अपना मस्त करो, किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट ना रहो कि वो तुम्हें 2 रुपये देगा, वो तुम्हें 10 रुपये देगा, वो तुम्हें 1000 रुपये देगा। अरे भैया क्यों देगा वो, दिमाग लड़के ने भी यूज़ करा, तुम भी अपना यूज़ कर लो। भगवान ने तो दिमाग दोनों में भेजा है ना, लड़कियों लड़कों में, तुम अपना दिमाग यूज़ करो, बस काबिल बन जाओ। और इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगी, लड़के तो मजबूत बनो। अगर तुम मजबूत हो ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता।
और तुम्हारे जो घर वाले टेंशन लेते हैं ना, ये बिना बात की टेंशन लेना वो छोड़ देंगे, वो भी खुश रहेंगे और गर्व से कहेंगे कि हाँ हम 3 लड़कियों के पिता हैं, हम 4 लड़कियों के पिता हैं, हम 5 लड़कियों के पिता हैं। जो लड़कियों को बहुत समझते हैं ना, जिस दिन सबने ठान ली कि हमें भी कुछ करना है, सोच लो उस दिन से लड़कियाँ कभी किसी पे बोझ नहीं रहेंगी। एंड मेरा ब्लॉग्स अब बंद करने का टाइम आ चुका है। थैंक यू, बाय बाय। अगर किसी की कुछ भी प्रॉब्लम्स तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, और मैं हमेशा हाजिर हूँ। और मैं हमेशा इसलिए बोल देती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप सब पढ़ें बस। एंड बाय।